ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसान के लिए रहस्य बने हुए हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती का निर्माण ईश्वर भगवान ने किया है। वहीं धरती को लेकर साइंस का नज़रिया अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी आग का गोला थी जो सूर्य से निकली और समय के साथ ठंडी हो गई, जिसके बाद पृथ्वी बनी। कुछ लोगों के मन में हमेशा ये सवाल आता होगा कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और दुनिया कैसे बनी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और कैसे ये दुनिया बनी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। फ्रेंड्स, हमारी धरती का निर्माण अब से 4.5 मिलियन साल पहले हुआ था। पृथ्वी पहले सिर्फ कणों के बादल हुआ करती थी। पृथ्वी ही हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता नीला ग्रह था जिसमें पानी, हवा, धूप और जीवन मौजूद था। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण कणों से हुआ और जब ये एक गोले में बदल गए तो ये लाल दहकते लावा का एक गोला था और ये हमारी आज की पृथ्वी से 4 गुना छोटा था। हमारी धरती के जन्म की कहानी बहुत ही अनोखी है क्योंकि धरती कभी लावा के तापमान जितनी गर्म थी और एक टाइम पर बर्फ़ से ढकी हुई थी। धरती के जन्म का इतिहास सूर्य से जुड़ा है, इसलिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे सौरमंडल का निर्माण कब हुआ। सबसे पहले सूर्य बना। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 15 अरब पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से एक भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक बड़ा गोला बना जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते गए। कई सालों बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और फिर सौरमंडल का जन्म हुआ। और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे और इस तरह धरती आग के गोले में पैदा हो रही थी। पृथ्वी के बनने के समय थिया नामक एक ग्रह तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जब ये ग्रह पृथ्वी से टकराया तो ज़ोरदार विस्फोट हुआ जिसमें बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और ये ग्रह धरती में समा गया। हज़ारों सालों बाद ये कचरा एक गेंद के रूप में बदल गया जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष में बची बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे जिन्हें आज हम नमक कहते हैं। धरती पर मौजूद वर्तमान जल लाखों साल पहले का है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास था जिसके कारण उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर तूफान आते रहते थे, परंतु फिर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान आने शांत हो गए। जीवन की शुरुआत कैसे हुई? धरती पर ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी जिसके थ्रू पानी और नमक के साथ साथ और पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड पदार्थ थे जो हर जीव जंतु और पौधों में होते हैं। ये उल्कापिंड गहरे पानी में चले जाते थे और ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद ये चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी जाने से चिमनियों में धुआं निकलने लगा, जिसके बाद एक तरह का केमिकल सूप का रूप ले लिया जिससे पृथ्वी पर एक सूक्ष्म जीवन शुरू हुआ। पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे आई? समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थी जिस पर जीवित जीवाणु पैदा हुए और ये अपना खाना सूर्य की किरणों से बनाते थे जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में चेंज करता है। इसके बाद ऑक्सीजन गैस बनती है जो मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। धरती पर पानी कैसे आया? धरती पर बर्फ़ होने के कारण चट्टानें और पत्थर बर्फ़ के नीचे दबे थे। कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बल ने सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया जिससे बर्फ़ पिघलने लगी और फिर पानी बना। इसके बाद पृथ्वी पर दिन 22 घंटे के हो गए। जीवन का विकास। ज़मीन में रहने वाले जीव बाहर आने लगे और ज़मीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए और यही बंदर चलते चलते इवोल्यूशन के साथ इंसानों में बदल गए, ऐसा साइंस में माना जाता है। बंदरों ने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके अपने जीवन को और बेहतर बनाया और आगे चलकर यही बंदर इंसान बने।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।